स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज अपन एक्सरसाइज पर शुरू होते हैं और सबसे पहला अपन ये एग्जांपल देखते हैं चैप्टर 8 का एनसीईआरटी की बुक में। आपके एमपी बोर्ड में भी यही अप्लाइड है। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारा। आज से आप लोग अब क्लास 10th की बुक को ओपन करना चाहते हैं। पहला है गिवन 10a। ये हमारा साइन ये अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 10a। तो 10a इक्वल टू 4/3। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑफ एंगल a। ध्यान देते बेटा, मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको जो दिए हैं उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सबसे पहले हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये अप्लाइड होगा। तो सबसे पहले अपन को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपन क्या करते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया और इसको अपन एंगल मान लेते हैं A, क्योंकि इसी के लिए हमको सब कुछ चीजें निकालनी है। क्लियर? तो इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। क्यों इसको एंगल A किया अपन ने? हम जानते हैं 10A की वैल्यू हमको दी है, तो जिसकी वैल्यू दी है उसको A इधर मान लो आप। ओके, अब यहां अपन देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन जब अपन करने जाएंगे तो इसके सॉल्यूशन में अपन देखते हैं गिवन हमको क्या दिया है भाई कि 10a इक्वल टू 4/3। ठीक है भाई। अब हमने देखो बेटा एक चीज पढ़ी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा हमारा क्या होता है? साइन कॉस tan। tan होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 4/3। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये BC हो जाएगा, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पर BC प्लेस कर दिया। एंड नाउ फॉर बेस AB, ठीक है, ये AB हो गया इज इक्वल टू 4/3। हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में BC और AB इन दोनों का रेशियो 4/3 आ गया। यहां क्या करते हैं बेटा, इक्वल टू K अपन लैग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन लोग देख रहे हैं बेटा कि BC की अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो 4K के टाइम्स में हो जाएगा और AB की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो 3K के टाइम्स में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू 3K। क्यों बेटा? इक्वल टू लेट कर लो। देखो यहां देखते हैं अपन लोग कि BC और AB जब अपन इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4K/3K हो जाएगा। K से K दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा? 4/3। यही आ जाएगा। तो इन दोनों साइड को अपन ने देख लिया। अगर ऐसे भी अपन K को करके भी नहीं करेंगे ना, तो भी एक और तरीका है, उसको अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। फिलहाल अपन क्या करते हैं, BC की वैल्यू अपन 4K लेट कर लेते हैं, AB की वैल्यू अपन 3K हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो हम निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब अपन क्या देखते हैं, इनकी वैल्यू जरा अपन यहाँ पुट कर देंगे। ये 4K हो गया और ये 3K हो गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 5 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बाकी हैं, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो उनकी वैल्यू के लिए अपन को हाइपोटेन्यूज की इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अपन लोग लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपन निकालने जा रहे हैं, यानी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 4K का स्क्वायर और ये 3K का स्क्वायर। 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर, 16 और 9 25K स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। अगर अपन AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंदर द रूट हो जाएगा 25K स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो 5K आ जाएगा। AC की वैल्यू हमारे पास 5K आ गई। अब हमारे पास यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाती है बेटा, तो अपन आसानी से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखो बेटा ध्यान से, अब अपन 1 by 1 एक एक रेशियो निकालते हैं। पहला रेशियो अपन निकालते हैं क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है कि सर P अपॉन एच, P अपॉन एच। वैल्यू रख दो बेटा, P कितना है परपेंडिकुलर 4k, 4k। हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 4 अपॉन 5, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। दूसरा अपन को निकालना है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू b अपॉन एच। बेस कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज 5k, k से k कैंसिल 3 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन cos tan, तो tan तो हमें वैल्यू दी थी। यहां बेटा एक और चीज ध्यान दो, यहाँ थीटा की जगह अपन को एंगल ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए के लिए हमको निकालना है सब कुछ। यहाँ भी एंगल क्या लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। 3 रेशियो हुए, फोर्थ वन क्या है कॉसेक। तो देखो बेटा कॉसेक थीटा की जगह ए, ये थर्ड वाला, तो वो क्या होता है अपोजिट होगा एच अपॉन पी। देखो आप भूल रहे हो बार बार, इसको लाइन से याद करने के लिए मैंने बोला बेटा ऑर्डर वही रखो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक क्या होगा हमारा एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 5k और परपेंडिकुलर कितना है अपना 4k, k से k कैंसिल 5 अपॉन 4, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ वाला सेक, तो सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच कितना है हाइपोटेन्यूज अपना 4k, बेस कितना है 3k, k से k कैंसिल 4 अपॉन 3। फिफ्थ वन सेक, देखो फिर से ध्यान करो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट ए, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। बी यानी बेस, बेस कितना 3k और परपेंडिकुलर कितना 4k, ये हमारा परपेंडिकुलर, k से k कैंसिल 3 अपॉन 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो बेटा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गिवन tan a इक्वल टू 4 अपॉन 3, हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो tan a हमारा रेशियो है उसको दे दिया कि tan a की वैल्यू 4 अपॉन 3। हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा एक्यूट एंगल होगा वो a वाला होगा। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, इस एंगल के बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप निकालो। तो अपन क्या करेंगे, जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है 4 अपॉन 3, वहां से अपन क्या है tan a का फॉर्मूला लगा देंगे, तो p अपॉन b, तो p अपॉन b, इससे अपनी दो साइड आ जाएंगे। दो साइड जैसे अपन ने ले ली बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अपन तीसरी वाली साइड ट्रायंगल की ले लेंगे। तीसरी वाली साइड आ गई। जब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यूज हो जाती हैं तो हम जानते हैं कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर निकाल सकते हैं। तो tan हमारे पास गिवन था, इसके बाद में साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट, तो साइन कॉस कॉसेक सेक और कॉट, इन सब की वैल्यू अपन ने, ये जो हमारी ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक के बेसिस पर अपन ने ये सारे की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। तो राधे राधे बेटा, यहां ध्यान देते हैं, मैंने एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 4 लिया है, इसीलिए लिया है बेटा कि स्टेप वाइज एक एक करके जो जो क्वेश्चंस आप लोगों की समझ में आते जाएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तैयारी कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 भी करेंगे अपन, एग्जाम्पल 3 भी करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, सबकी वीडियोस डलेगी, लेकिन मैं 1 by 1 जो स्टूडेंट की समझ में आता जा रहा है उस हिसाब से मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 के लिए मुझे कमेंट मत करना कि सर उसके मैं सारी बना के आपको वीडियो सभी आएंगे आपको। ध्यान देते बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हमने लेके इसको बना दिया। सबसे पहला काम यही करना है अपन को, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है ABC, राइट एंगल एट बी, इसका मतलब इसका जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है ना बेटा, वो किस पर है बी पर। तो उसके बाद A और C कहीं पर भी दे दो, ये तुम्हारी मर्जी है, A इधर कर दो C इधर कर दो। इफ tan A इक्वल टू 1,
तो बेटा ए इधर बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपना एक्यूट एंगल बनाते हैं उससे आप छोटी क्लासों से भी फेमिलियर होते आते हैं। इसके सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बना लेते हैं, और वैसे भी पता होता है, मैंने आपको परपेंडिकुलर देखना सब कुछ सिखा दिया है। तो इसको ए अपन बना लेंगे तो ये इसका एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो tan a की वैल्यू अपन को 1 दे दी है। देन वेरीफाई दैट, तो हमको क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूव करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि इस क्वेश्चन में हमको ये चीज गिवन दे दी है, फिर हम क्या करेंगे कि साइन ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल लो, उन वैल्यूज को इधर रख देंगे, इन सब की वैल्यू हमारे 1 के इक्वल ही आएगी। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, देखते हैं फिर अभी और करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान देते बेटा, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को लिखना है कि क्या है हमारे लिए गिवन। तो हमको गिवन है tan a इक्वल टू 1, ये हमको दे दिया। अब अपना वही स्टाइल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रहा। अब tan थीटा है बेटा, तो sin cos tan, tan क्या है हमारा p अपॉन b, या लिख देंगे अपन p बोले तो परपेंडिकुलर और b बोले तो बेस इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर बेटा इस एंगल के लिए क्या है, ये रहा BC, BC बेस क्या है बेटा, ये रहा AB इक्वल टू 1। यहां से हमको दिख रहा है बेटा बल्ब की तरफ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देंगे तो BC इक्वल टू AB। ये हमको क्या बता रहा है कि दोनों साइड कैसी होगी, हमारी इक्वल हो गए। हम इक्वल टू क्या कर लेते हैं, K, ये लेट, यानी BC की वैल्यू भी Q हो गई, AB की वैल्यू हमारी Q होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है बेटा। लेने पड़ेगा X ले लो, K ले लो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपन लोग ले। तो BC हमारा कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू K आ गई, AB की वैल्यू भी हमारी K आ, ठीक है ना बेटा। या चेक कर लो, अगर यहाँ पर अपन BC और AB की वैल्यू रखेंगे, K और K से K कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा रेशियो, ये दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो हमको ये वेरीफाई करना है, तो अपन लिखेंगे टू वेरीफाई, हमको जो वेरीफाई करना है ना बेटा वो क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो इसका अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है बेटा, 2 इंटू साइन ए और कॉस, ठीक है, 2 इंटू, ध्यान दो सबको, तो साइन ए, साइन ए क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ए क्या है, साइन के बाद कॉस, b अपॉन h, b अपॉन h। बेटा ट्राइंगल से अपन लोग इनकी वैल्यूज रखेंगे। परपेंडिकुलर हमें पता है कि हाँ पता है साहब कितना है कि k लिख दिया, हाइपोटेन्यूज के नहीं पता, तो सर बार बार इसीलिए कह रहे बेटा जरा ध्यान दो, जब भी अपन को ट्राइंगल ये दिया हो क्वेश्चन में, तो बेटा पहले इनकी तीनों साइड निकालो, कोई सी भी साइड दो दिए रहती है, उनको तीसरी साइड निकालना है, उसके लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी AC जिसको अपन निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बेस भी के ही है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू बेटा के स्क्वायर 2k स्क्वायर, AC निकालेंगे बेटा तो अंडर रूट लग जाएगा इस पर 2k स्क्वायर। अब 2 से रूट तो हटने से रहा, रूट 2k स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो रूट 2k, ये हमारी किसकी तीसरी साइड की वैल्यू। वैल्यूज को पुट करते बेटा, हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या रखना है, अंडर रूट 2k इंटू b की वैल्यू बेस हमारा k है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2k। देखो बेटा k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, ऊपर अपन देख रहे हैं 2 ही है, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बेटा अपना 1, यही हमारा राइट हैंड साइड है क्या, तो इज इक्वल टू राइट हैंड
साइन, या लिख देंगे वेरीफाइड। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी अपन को कुछ नहीं लगा, आसान क्वेश्चन है, जैसा हमारा एग्जाम्पल 1 था उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है।